औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं और जैसे पहले 4 सवालात हमने किए बिल्कुल वैसे अब हम इस सवाल को भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में मुलाहिजा कर सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, जिसके लिए हम 2x को यहाँ से उठाकर राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस में है वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा और यूं इक्वेशन बनी y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के लिए तरतीब से हम x की वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले x की जगह 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 0 0, 3 माइनस 0 3 और ऑर्डर्ड पेयर बन गया 0,3। अब x की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1,1। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू 2 ये 3 माइनस 4 बनेगा और y की वैल्यू -1 आ जाएगी और यूं ऑर्डर्ड पेयर हासिल हो जाएगा 2, -1। अब तरतीब से चलते चलते अब हम x की वैल्यू 3 पुट करने जा रहे हैं और जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 माइनस 6 -3 और ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3, -3। अब हम इन चारों ऑर्डर्ड पेयर्स को टेबल में लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बिल्कुल तरतीब से हमने सारे पॉइंट्स पुट किए, तो 0,3, 1,1, 2, -1 और 3, -3 इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर से टेबल हमारे सामने आ चुका है। अब बिल्कुल ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हासिल करते हैं। सेकंड इक्वेशन में तो दोनों ही x और y के कोएफिशिएंट्स 1 हैं, इसलिए हमारी मर्जी जिसको चाहे सब्जेक्ट बनाए। तो x को सब्जेक्ट बनाते हैं, y जो यहाँ माइनस में वहां पे जाके प्लस में हो जाएगा और यूं x इज इक्वल्स टू y बन जाएगा। तो बहुत ही आसान इक्वेशन है, क्योंकि जो भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे आप देखेंगे कि वही x की वैल्यू बनेगी। तो सबसे पहले हम y की जगह 4 पुट कर लेते हैं और ये मैंने आपको कहा कि बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जो नंबर चाहे पुट कर सकते हैं, बस सिंगल डिजिट्स में हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स रहने चाहिए, वरना आप 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, इट्स अप टू यू। हम सबसे पहले 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करने के बाद y की वैल्यू भी 4 हो गई, यूँ ऑर्डर पेयर बन गया 4,4। 5 पुट किया तो ऑर्डर पेयर बन गया 5,5। 6 पुट किया तो ऑर्डर पेयर बन गया 6,6 और जब 7 पुट किया तो ऑर्डर पेयर बन गया 7,7 और यूं ये चारों ऑर्डर पेयर्स 4,4, 5,5, 6,6 एंड 7,7 ये हम एक टेबल में भी प्रेजेंट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ बनाने की जानिब। सबसे पहले ग्राफ पेपर जो आपके सामने है इसको हम बिल्कुल 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और हर एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकली इस ग्राफ पेपर को हाफ करना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस को काउंट करेंगे और आप देख सकते हैं बोर्ड लाइन में बिग बॉक्सेस मौजूद हैं। इनको अगर हम काउंट करें तो ये बनते हैं 8 और 8 का हाफ 4 होता है। इट मीन्स एग्जैक्टली जहां पर चौथा बॉक्स खत्म हो रहा है हम वहां पर एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस है वो ड्रॉ कर देंगे और फिर इसी पेज को हम हॉरिजॉन्टली भी 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम करेंगे, जिसके लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस वर्टिकली काउंट करेंगे जो कि 10 है। 10 का हाफ 5 होता है और यूं जहां पर 5 बॉक्सेस मुकम्मल हुए वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन x एक्सिस है। अब बारी है स्केल सेट करने की। तो स्केल सेट करने के लिए हम सिंपल पॉजिटिव x एक्सिस पर वर्क करते हैं और आप देख सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस पर 4 बिग बॉक्सेस हैं और हर बिग बॉक्स में रॉ के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ टोटल स्मॉल बॉक्सेस अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 बिग बॉक्सेस में मौजूद हर रॉ में 10 स्मॉल बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 इंटू 10 आप जानते हैं यहाँ पर 40 स्मॉल बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हम स्केल कैसे सेट करें? तो स्केल सेट करने का बड़ा आसान तरीका आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंगल डिजिट में अपने तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को मैनेज किया है। यही वजह है कि हम यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस हैं उनकी तादाद को 9 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा सिंगल डिजिट है। अब भले आप हाईएस्ट वैल्यू 7 लाए हों, 8 लाए हों, लेकिन हम यहाँ पर 9 से डिवाइड करते हैं ताकि हमारा अच्छा खुला बड़ा ग्राफ बने। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं और आपके पास हाईएस्ट कोऑर्डिनेट 12 आ जाता है, 15 आ जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है हम 40 को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। और जो स्केल हम x एक्सिस पर बना रहे हैं हम इसी स्केल को y एक्सिस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस 40 हैं, हाईएस्ट जो सिंगल डिजिट होता है वो 9 होता है। तो आप यहाँ पर 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.444 एंड सो ऑन आ जाएगा। जब भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद वैल्यू डेसिमल में आए तो हम पॉइंट के बाद मौजूद डिजिट्स को इग्नोर करते हैं और पॉइंट से पहले जो नंबर है उसे एज होल नंबर कंसीडर करते हैं। जो हम इस नतीजे पर पहुंचे
कि 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल होगा, और यही स्केल हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी फॉलो करेंगे। बहुत ध्यान के साथ हम यहाँ स्केल बनाना शुरू करते हैं और बहुत बारीकी से आपको काउंट करना होगा। हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आप एक मार्क लगाएंगे, वो 1 यूनिट कहलाएगा। फिर मज़ीद बहुत ध्यान से अगले 4 बॉक्सेस को काउंट करेंगे और फिर एक और मार्क लगाएंगे, वो दूसरा यूनिट वहाँ पर होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के गैप से मार्किंग करते जाएंगे। एक्स एक्सिस पर भी हम इस तरह से मार्क करेंगे, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, और बिल्कुल वैसे ही हम वाई एक्सिस पर भी हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद मार्किंग करेंगे और फिर काउंटिंग लिखकर इसको मुकम्मल कर लेंगे। वाई एक्सिस पर तो हमारे मार्क ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर एक तरफ ऊपर की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, नीचे की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, बट क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स सिंगल डिजिट्स में लाए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोनों इक्वेशंस के इस वक्त एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपके सामने हैं, तो हम यहाँ पर 9 तक भी काउंटिंग लिख लें तो इनफ है। तो आप देख सकते हैं कि 9 तक की काउंटिंग हमने हर जगह लिखी है, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, पॉजिटिव वाई पर भी और नेगेटिव वाई पर भी। अब वक्त आ गया कि हम इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पर प्लॉट करें और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर पेयर है 0,3। यहाँ x कंपोनेंट 0 होने का मतलब ये पॉइंट एग्जैक्टली y एक्सिस पर है, तो जहां y एक्सिस पर 3 लिखा है यही पॉइंट 0,3 है। अब हम ऑर्डर पेयर 1,1 को प्लॉट करते हैं, तो x का 1 और y का भी पॉजिटिव 1, ये दोनों वनों से निकलने वाली लाइंस जहां पे टकराई ये पॉइंट है 1,1। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 2,-1, तो x एक्सिस के 2 से आप मुलाहिजा करें एक लाइन, और y एक्सिस पे जहां -1 है यहां से एक लाइन, दोनों जहां पे टकराई यही वो लोकेशन है जिसे आप 2,-1 कहते हैं। अब बारी है 3,-3 की, तो x एक्सिस पर पॉजिटिव 3 मगर y एक्सिस पर नेगेटिव 3 से आने वाली लाइन जहां टकराता आप देख सकते हैं यही वो पॉइंट है जिसे आप कहते हैं 3,-3। अब आप देख सकते हैं ये चारों पॉइंट्स एक सीध में एक लाइन में मौजूद हैं, इनको हम मिलाएंगे और यूं एक लाइन हमारे सामने आ चुकी है। अब हम सेकंड इक्वेशन से हासिल हुए ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 4,4, तो x और y जहां दोनों पॉजिटिव 4 मौजूद हैं, इनसे आने वाली लाइंस जहां मिल रही हैं वो पॉइंट 4,4 हुआ। इसी तरह से x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर भी आप 5 देख रहे हैं, दोनों 5 से आने वाली लाइंस जहां टकराई ये पॉइंट है 5,5। अब 6,6 के लिए भी x एक्सिस पर आपने 6 देखना है, y एक्सिस पर भी 6 देखना है, दोनों से निकलने वाली लाइंस को देखना है, और आप जिधर इनको मीट होता देख रहे हैं ये पॉइंट है 6,6। और आखिरी ऑर्डर पेयर 7,7, तो x एक्सिस के 7 से निकलने वाली लाइन और y एक्सिस के भी 7 से निकलने वाली लाइंस जहां ये लाइंस मिल गई हैं यही पॉइंट है 7,7। और ये चारों पॉइंट्स भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इनको हम मिलाते हैं और यूं अब हमारे सामने दूसरी लाइन भी आ चुकी है, और आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस 1,1 पर मीट कर गई हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आप इसकी सीध में अगर देखें तो x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर भी 1 है, और ऑलरेडी इक्वेशन 1 से हमने 1,1 पॉइंट हासिल पहले ही कर लिया था, और इसी पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मिल गई हैं, इसलिए यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।